नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। रालोद के वरिष्ठ नेता विनोद मलिक के छपा टोल प्लाजा पर हुए हत्याकांड के बाद पंचायतों का दौर शुरू हो गया। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को मुठभेड़ में शामिल कर जेल भेज दिया। मंगेराम त्यागी पर आरोप भी लगाया विनोद मलिक ने कि मेरे से रंगदारी मांग रहे हैं। 50,000 1 लाख रुपए की रंगदारी का भी उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि मंगेराम त्यागी ने भी उन सभी आरोपों को निराधार बताया। मगर अब हर गांव में पंचायतें शुरू हो गई है। अब देर रात्रि अभी भी पंचायतें चल रही है। वो इसलिए पंचायत क्योंकि मंगेराम त्यागी का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही जल्दी उन्हीं के क्षेत्र बुढ़ाना में आकर पंचायत करूंगा, और जब पंचायत करूंगा तो विनोद मलिक के समर्थक और पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल जाएगी। इसी बात को लेकर गुस्से लोग जगह जगह पंचायतें कर रहे हैं। आज हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद है और पंचायत में आप देख सकते हैं करीब दर्जनों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और दर्जनों लोग जो है वो इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और क्या चर्चा कर रहे हैं, इसी बीच में आज इन लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या रणनीति आपकी तैयार हुई। आपका नाम? सुनील सैनी। अच्छा सैनी साहब, क्या प्रकरण किस तरीके से देखते हैं इसको? प्रकरण क्या, उसने प्रमुख साहब को एक तरह के घेरने का काम कर रहा। बस प्रमुख साहब के टोल है, टोल पर कोई भी रह सके। बस क्षेत्र का ही क्या है, हम क्वालिफाइड आदमी है, हम भी जाकर लग सके। तो जैसे वो बोल रहा, अगर वे प्रमुख साहब को कुछ कहेगा, हम प्रमुख साहब के साथ में रात दिन तन मन धन से तैयार है। उन्होंने कहा है कि उनपे जिन्होंने जमीन भी कब्जाई है प्रमुख साहब ने, की जांच होनी चाहिए। कहाँ कब्जाई उन्होंने जमीन? वे बताओ तो कहाँ कब्जाई? ये तो काम शासन प्रशासन का उसका काम है। चाचा, किस तरीके से देखते हो उस प्रकरण को जो है देर रात आप पंचायतें कर रहे हो? साथ हम भी इनके साथ हैं, बिल्कुल दिलो जान से। और क्या वो ये बराबर। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं। इसमें जो है मंगेराम त्यागी ब्लैक मेलर हो रहा, वो ब्लैक मेलिंग करना चाह रहा। उसका मैं बार बार बयान देख रहा, वो केवल बयान दे दे, करना कुछ नहीं। मीडिया में बयान देगा, कभी डीएम साहब के नाम, कभी कप्तान साहब के नाम, कभी मुख्यमंत्री के नाम, मैं इतनी भीड़ कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं आज तक उसके पीछे 10-20 आदमी तक ऊपर कभी आज तक भीड़ नहीं देखी जीवन में, न उसके बस का भीड़ करनी है। वो केवल पब्लिक में प्रभाव डालने के लिए वीडियो जारी कर देगा कि मैं 1 लाख की भीड़ कर दूंगा, मैं 10 लाख की भीड़ कर दूंगा। वो 100 से ऊपर भीड़ को जाकर दिखा दो एक बार, हम उसे मान जाएंगे। केवल उसका ब्लैकमेलिंग का धंधा है, प्रभाव डाल के पैसे ऐंठने का धंधा है। उससे इससे आगे उसने ना आज तक कोई करा ना कुछ करने का, केवल दलाल प्रवृत्ति का लोग है मंगेराम त्यागी कह रहे हैं कि जो हत्याकांड हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, जो अलग से टीम गठित होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए उनकी, और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इसकी शासन प्रशासन जांच भी कर रहा, इसमें एफआईआर भी दर्ज हो रही, और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए खुद प्रमुख साहब जो है डिमांड कर रहे शासन से, अगर वैसे मुआवजा दिए जा, और प्रमुख साहब खुद भी मुआवजा दे रहे। हम तो मंगेराम को जमाना, मंगेराम कुछ 10 रुपए देकर तो देखो। आज लोग मंगेराम ने अपनी जबान से यह कहकर नहीं देखा, अगर पीड़ित परिवार को मैं 100 रुपए का वो कर रहा, सहायता दे रहा। आज तक उसकी जबान से मैं भी उसकी 100 वीडियो सुन ली, 100 रुपए का भी सहायता की आज लोग मंगेराम ने कोई बात नहीं कही। केवल वसूलने की बात तो उसकी वीडियो में आ ली। कभी ड्राइवर को फोन करेगा प्रमुख साहब के, कभी किसी और को करेगा फोन, अगर पैसे दे दे, यानी तो गाड़ी की मैं तेल गिरवा दे, अन्यथा भाई गाड़ी देनी पड़ेगी। ये वीडियो उसकी वायरल हो रही। क्या मजबूरी बनी जो देर रात को आप पंचायतें कर रहे हैं? हम पंचायतें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तो गांव गांव में पंचायतें चल रही, हर गांव में पंचायतें चल रही। प्रमुख साहब अगर एक बार कह दे 10 लाख 1 करोड़ आदमी इकट्ठे हो सकते हैं इनके बोलने पे। एक बार इनके आदेश की वो हो रही, तो क्षेत्र जो है किसान यूनियन से पहले से जागृत क्षेत्र है, पहले से वो रहा। यहाँ बड़े बड़े नेता इस क्षेत्र में पैदा हुए, इस क्षेत्र में पंचायतें धुर से होती रही। इस क्षेत्र की पंचायतों का संदेश जो है अन्य राज्यों में भी जाता है। हम तो इसकी इंतजार कर रहे हैं, अगर वो एक बार पंचायत करे, उससे 10 गुनी फालतू पंचायत हम करके दिखाएंगे। अच्छा, जो रंगदारी वाला मामला था, मंगेराम त्यागी ने कहा कि मुझे कोई सी पैसे की आवश्यकता नहीं है, मेरे में पैसा बहुत है और मेरी बिरादरी, मेरा समाज मुझे पैसा बहुत दे रहा है। अच्छा, मंगेराम त्यागी इस बात को तो कह रहा। मंगेराम त्यागी पहले वहाँ बूढ़ी टोल पर गया, उसकी वीडियो सुन लो, कोई भी सुन लो। वो कहता है वहां पर लोकल का कोई भी कर्मचारी नहीं रखना चाहिए, वे सबने सुनी।
यहाँ बरला छपा टोल पर कह रहा भाई सारे कर्मचारी लोकल के रखने चाहिए, वो अपनी बात पर टिकता ही नहीं, टिकता नहीं, केवल वीडियो बनावेगा, वायरल कर देगा, शासन प्रशासन पर दबाव बनाने का काम करेगा। इससे आगे उसका कोई काम आज तक हमने देखा नहीं। किसान संगठन है, किसानों की आज तक कोई बात नहीं करी। आज तक गन्ने मूल्य पर बोल रहा हो, कहीं गन्ने मूल्य पर कोई धरना धरा हो, वो केवल कहाँ देखेगा, वो छेंट देखता फिर जाएगा कहीं किसी वो हमेशा 24 घंटे जातिवाद की बात करेगा, 24 घंटे जातिवाद की बात करेगा। किसान संगठन को किसने कहा जातिवाद की बात करने का? उसे तो किसानों के मुद्दे उठाने चाहिए। वो केवल अब वे कह रहे हैं कि मैं विनोद मलिक के क्षेत्र में जाऊंगा, बुढ़ाना में जाऊंगा और पंचायत करूंगा। वो पंचायत उसके पीछे जब कोई यही नहीं करेगा तो कहा केवल बोल लगा, वो पंचायत करके दिखा दो, केवल बोल लगा, मीडिया पर बोलता रहेगा और कुछ नहीं करके, वो कुछ नहीं दिखाने का, केवल मीडिया पर कहेगा मैं इतने आदमी इकट्ठे कर दूंगा, मैं इतने कर दूंगा, मैं वहां पंचायत कर दूंगा। न उसने पंचायत आज तक करी और न वो करने का, केवल उसका काम है बोलने का। आप भी सम्मानित लोग हैं, देर रात्रि पंचायत आपने करी है, किस तरीके की तैयारी है और किस चीज की तैयारी है? तैयारी तो प्रमुख के साथ है जी। नहीं, जब मांगे राम को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो वो परेशान क्यों रहा जी? परेशान क्यों रहा वो तो इन्हें प्रमुख को परेशान कर रहा, काम कहाँ टोल पे दादागिरी दिखा रहा, और क्या कर रहा हो? और तो कोई बात नहीं है जी, सिर्फ दादागिरी के लिए काम कर रहा हो। अच्छा, वहाँ पे एक किसान यूनियन भी है, एक वहाँ अंशु त्यागी ने वहाँ पर धरना भी दे रखा है। हाँ जी, तो उससे धरने से क्या हो रहा जी? अंशुल त्यागी ने धरने से क्या हो रहा है? उनकी मांग है कि लोकल के कर्मचारियों को रखा जाए। तो लोकल के तो कर्मचारी हैं जी वहाँ, जो लोकल के कर्मचारी ना होते तो गुंडागर्दी नहीं हो गई थी। है तो सब कर्मचारी वहीं के ही, तभी तो गुंडागर्दी हो रही है, और जो बाहर के कर्मचारी होते तो गुंडागर्दी नहीं होती वहाँ। अंशु त्यागी और जो मांगेराम जी उनके समर्थक है, उन सभी का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, परिवार को 2 करोड़ रुपए की उनकी मांग है मुआवजा दिलाने की, तब तक हम वहाँ धरने से नहीं उठेंगे। नहीं, धरने से 2 करोड़ रुपए मान लिया प्रमुख जी भी मुआवजा दिलवा रहे हो ना, तो 2 करोड़ की इतनी बड़ी मांग क्या है? 2 करोड़ रुपए की जो ये तो खामखा का दादागिरी दिखाई जा रही है, और तो कोई बात नहीं है जी। ये दादागिरी है और कुछ नहीं है, इन्हें परेशान करा जा रहा, जो भी परेशान इन्हें करेगा हम इनके साथ हैं जी। जहाँ भी वो यूँ कह रहा मैं 1 लाख आदमी ले आऊँ या 20,000 ले आऊँ, हम उससे दुगने लेकर जाएंगे वहाँ। वो करके देखो पंचायत, उसे पंचायत का पता चल जाएगा। तो सुना आपने, लोगों के अंदर उस बात का रोष है कि मांगेराम त्यागी ने कहा कि मैं बुढ़ाना में आकर उन्हीं के क्षेत्र में आकर पंचायत करूंगा। आक्रोशित लोगों ने देर रात्रि पंचायतों का दौर शुरू किया, हर बिरादरी पंचायत करने पर उतारू हो गई, मगर अब तैयारियां हैं और इनका कहना है कि सिर्फ अब इंतजार है तो सिर्फ एक बात का, वो है कि विनोद मलिक का कब आदेश आए और उन कब लोग तैयार होकर मां पंचायत के लिए रवाना हुए। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।